कितनी दफा यहाँ गवर्नर साहब आए हैं, किसी वर्कर को मिले? कितनी दफा वज़ीर आला साहब आए हैं, किसी वर्कर को मिले? मैं वो वर्कर हूँ जिसे घर भेज दिया है यार। क्या किया पार्टी ने? मैं किराए दे देना। शुगर ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया। पार्टी ने क्या पूछा? आज मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जो आए रोज़ आटा, चीनी और पेट्रोल और बिजली की कीमतों से तंग आए, उनसे मुखातिब हूँ जो मिलावट शुदा खुराक और केमिकल मिला दूध और कुत्ते का गोश्त, गधे का गोश्त खाने आज उनसे मुखातिब हूँ कि जो लोग जिनके बच्चे अगवा हो गए, जिनकी बेटियों से रेप हो गए, आज वो इंसाफ के लिए परेशान है। आप उनकी सुनवाई कोई नहीं है। मैं आज सानिया साहिवाल के जो मुतासिरीन हैं उनसे मुखातिब हूँ। आज मैं जो 12 मई के सानिया हैं उनसे मुतासिरीन से मुखातिब हूँ। आज मैं उनसे मुखातिब हूँ जो अच्छे कारोबार कर रहे हैं, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जो वेल ऑफ हैं, लेकिन बत्ताखोर धमकियाँ देके उनसे पत्ता वसूल कर रहे हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। आज जनाब यूसुफ अलवी साहब को हम दिल की गहराइयों से PTIN में खुशामदीद कहते हैं और मैं समझता हूँ कि जब इमरान ख़ान ने तब्दीली की बात की और पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाने की बात की, वो उम्मीद, वो सोच, वो फ़िक्र, वो वादे नौजवानों को दिखाए, सबज़ बाग दिखाए और एक सही सिमत मुस्बत पेशरफ्त करते हुए एक खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। उसी ख्वाब को उन्हीं वादों, उन्हीं नारों के पेश नज़र यूसुफ अलवी साहब ने उनको ज्वाइन किया। ये उस वक़्त की बात है जब खान साहब को लोग ज्वाइन करते थे तो लोग मजाक किया करते थे, लेकिन यूसुफ अलवी साहब ने जज्बे के साथ, नेक नीति के साथ, सही से मुस्बत पेशरफ्त करते हुए फ़ैसला किया कि मैं इमरान ख़ान को ज्वाइन करूँगा। उन्होंने अपनी जवानी, अपना पैसा, अपना तन मन धन नछावर करते हुए 22 साल लगा दिए। और क्यों लगा दिए? कि ये भी चाहते थे और इमरान ख़ान साहब भी चाहते थे कि दौंस धांधली, गुंडागर्दी और हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत को डिस्करेज किया जाएगा और शफाफियत को प्रमोट करते हुए, नेक सालिया क़यादत को आगे लाते हुए एक खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाएगी। मगर 22 साल गुजर जाने के बाद वाज़िया हुआ और ये जो तगदो थी, जो लमबंदी थी, जो सब बंदी थी, वो ज़ाया हो गई और उसी जगह, उसी मकाम पे आ गए कि नहीं, गुंडाई सियासत करेगा, दौंस दांदी की सियासत होगी और हार्स ट्रेडिंग की सियासत होगी और बुरे लोगों के साथ मिला के सियासत होगी और लोग मायूसियों का शिकार हो गए। मैं ख़ुद को वाइज मैन नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बहुत देर पहले खान साहब को भांप गया था कि खान साहब छोटी छोटी बातों में जब झूठ बोलते थे तो मैं भांप गया था कि खान साहब बड़े नेक मकसद के लिए क्या कर पाएंगे। मैं समझता था कि खान साहब कागज़ की नाव हैं, इन्हें डूबना ही डूबना है। मगर आज जो मेरा मौक़िफ़ था, आज पाकिस्तान में बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, पढ़ा लिखा, दानिश्वर और बुद्धू और कम सोच रखने वाला वही बातें कर रहा है जो मैं आज से 5-6 साल पहले कर रहा था कि खान साहब अपने वादों से मुकर रहे हैं, अपने यू टर्न्स ले रहे हैं और अब जो इन्होंने सबज़ बाग दिखाए हैं, वो जो इन्होंने कौम को उम्मीद दिलाई है, उसका कत्ल कर रहे हैं। तो आज यूसुफ अलवी साहब पाकिस्तान नज़ाती में वापस आए हैं और यही इनकी असल पार्टी है, क्योंकि हम उसी सोच, उसी फ़िक्र, उसी बुनियादी नुक्ता पर खड़े हुए हैं कि दौंस धांधली की सियासत हम नहीं करने देंगे, हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत नहीं होगी, हम सालिया और सही क़यादत को प्रमोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं समझता हूँ कि मैं यूथ के नौजवानों से सवाल करता हूँ, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जनाब आज हक़ की बात करें, आज सोचो फ़िक्र को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की बात करें। तो आज अगर खान साहब अपने वादों से, अपने यू टर्न से या बैड गवर्नेंस की बायस पाकिस्तान के लिए बेहतरी के इक़दाम नहीं कर रहे तो उनको भी, नौजवानों को भी सोचना होगा। और आज मैं मुखातिब हूँ उनसे जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़े हो गए, जिनके साथ फ्रॉड हो गए, वो कचहरियों में रुल रहे हैं। आज मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जो आए रोज़ आटा, चीनी और पेट्रोल और बिजली की कीमतों से तंग आए हुए हैं, मैं आज उनसे मुखातिब हूँ जो मिलावट शुदा खुराक
और केमिकल मिला दूध और कुत्ते का गोश्त या गधे का गोश्त खाने के लिए परेशान है। आज मैं उनसे मुखातब हूँ कि जो लोग जिनके बच्चे अगवा हो गए, जिनकी बेटियों से रेप हो गए, आज वो इंसाफ के लिए परेशान है। आप उनकी सुनवाई कोई नहीं है। मैं आज सानिया साहिवाल के जो मुतासरीन हैं उनसे मुखातिब हूँ। आज मैं जो 12 मई के सानिया हैं उनसे मुतासरीन से मुखातिब हूँ। आज मैं उनसे मुखातिब हूँ जो अच्छे कारोबार कर रहे हैं, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, जो वेल ऑफ हैं, लेकिन बत्ताखोर उन्हें धमकियाँ देके उनसे बत्ता वसूल कर रहे हैं। तो जनाब आज पाकिस्तान में लाकानूनियत और नाइंसाफ़ी की इंतहा है। तो आज मैं कहता हूँ ये मामला कब तक चलेंगे, ये कब तक चलेंगे? आज हमें सोचना होगा, आज हमें सर जोड़ के बैठना होगा। आज हम पाकिस्तान के बड़े हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं, पाकिस्तान के पुत्र हैं। हमें सोचना होगा कि क्या हमारे आबा व अजदाद ने जब पाकिस्तान हमें दिया था, जो आज़ादी हमें दी थी, क्या हमने अपनी नस्लों को ये करप्शन में डूबा हुआ पाकिस्तान देना है? क्या हमने ये लाकानूनियत और बेइंसाफियों में गिरा हुआ पाकिस्तान देना है? क्या ये अंधेरों में गिरा हुआ पाकिस्तान हमने पाकिस्तान को उन नौजवान नस्ल को दे के जाना है? तो जनाब आज अगर हम देखते हैं तो वली खां की चौथी नस्ल और मुफ्ती महमूद की तीसरी नस्ल, भट्टू की तीसरी नस्ल, नवाज शरीफ की दूसरी नस्ल, ये हम पर बराजमान है। लेकिन पाकिस्तान सियासी, अखलाकी और माशी और सियासी तौर पर तबाही के दवाने में है। आज ये कहते हैं कि जमहूरियत, ये डेवलपमेंट की बात करते हैं। भाई डेवलपमेंट, ये इन्होंने सड़कें बनाई, जरदारी तो सड़क तक नहीं ना बनाई, जरदारी तो कराची का बेड़ागर कर दिया, सिंध का बेड़ागर कर दिया, वहाँ धूल उड़ रही है। ये नवाज शरीफ वगैरह कहते हैं हमने डेवलपमेंट की। भाई डेवलपमेंट तो अंग्रेज़ के दौर में भी हो रही थी, डेवलपमेंट तो मुगलिया दौर में भी हो रही थी, डेवलपमेंट तो आज भी हो रही है, डेवलपमेंट तो फ्यूचर में भी होगी। असल बॉटम लाइन इज दिस, बुनियादी नुकता इज दिस कि करेक्टर बिल्डिंग के हवाले से हमने नौजवान नस्ल की तामीर की। अगर उसको देखें तो इन्होंने पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को करप्शन, लूट खसूट, बेरारवी और हार्स ट्रेडिंग और ओए, गाली गलोच जैसी जो चीज़ों से उनसे मुतारफ़ करवाया है। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब हम पाकिस्तान के बेटे हैं, हमें मिलकर सोचना होगा, देखना होगा कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को कैसा पाकिस्तान दे के जाना है। ये अब ये जमहूरियत की बात भी करते हैं, जमहूरियत की बात ये करते हैं कि जी जमहूरियत पाकिस्तान में आती क्या? 1 माह के लिए जमहूरियत आती है, ढोल ढमके होते हैं, जब इलेक्शन होता है आवे आवे जावे जावे की आवाज़ें होती हैं, शादियाने बजते हैं, खाने पकते हैं, उसके बाद अरकान मुंतखब होकर अवानों में चल जाते हैं, वर्कर अपने घर बैठ जाता है और जमहूरियत ठप हो जाती है। और हकीकी बात तो ये है, जमहूरियत का हुस्न ये है, या जमहूरी रवैयों का हुस्न ये है कि पॉलिटिकल वर्कर अपने MNA से पूछे, अपने MPA से पूछे कि जो रोज़मर्रा की शाह बढ़ रही हैं इसकी रोकथाम कौन करेगा, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं इसकी रोकथाम कौन करेगा? मगर ये कोई नहीं कर पाता, ये कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं कर पाता, क्योंकि उनके अंदर जमहूरी रवैये फ़रोग़ पाए ही नहीं हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये छोटे ठेकेदार के सपुर्द MPA है, उससे बड़े ठेकेदार के सपुर्द MNA है, उससे बड़े ठेकेदार के सपुर्द CM है, उससे बड़े ठेकेदार के सपुर्द PM है। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ठेकेदारों के चुंगल में फंसी हुई हैं और ठेकेदार ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को चला रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जैसे अब्रॉड में मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ये हो रहा है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स की ट्रेनिंग होती है कि कैसे अब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उन्होंने फंड रेजिंग करनी है, कैसे उन्होंने इलेक्शन में जाना है, और हत्ता वहाँ उनकी शेडो कैबिनेट बनती है। और शेडो कैबिनेट जो है वो जो बरसदार लोग हैं उनको गाइडलाइन देती है, उनको बताती है कि आप क्या कर रहे हैं, इसका हल क्या है। तो अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल सेंटर्स बनाए जाएंगे, स्किल्ड वर्कर्स के सपुर्द पॉलिटिकल पार्टीज़ की जाएंगी और ठेकेदारों के चुंगल से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ आज़ाद करवाई जाएंगी, तब मैं समझता हूँ कि सही जमहूरी रवैये को फ़रोग़ होगा और आमरीत का खात्मा होगा, और फिर हम कह सकेंगे कि हम सही सिमत मुस्बत पेशरफ्त बाकी एक मजबूत पाकिस्तान के लिए कर पाएंगे। तो ये जो बातें हैं मैंने की हैं, ये मैं यूथ के नौजवानों से, PTI के नौजवानों से, इमरान खान ग्रुप के जो नौजवानों से भी अपील करूँगा कि जनाब अगर उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, उन्होंने अपने मंशूरी पे अमल दरामद नहीं कराया, तो जनाब वाला आप सोचें, अगर आप उनको वादा खिलाफियों और उनको आंसरेबल नहीं बना रहे, उनको जवाबदेह नहीं बना रहे, तो आप पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और नौजवान नस्ल के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के जो चैम्पियन हैं, ये जमहूरियत वाले हैं, ये कहते हैं कि जी हम मुंतखब हो गए हैं, मुंतखब होने के बाद 5 साल बाद अवाम की अदालत में जाएंगे और अवाम हमारा एहतसाब करेंगी। भाई अवाम आपका एहतसाब करेंगी जो आपने वादे, नारे और मंशूर दिया है,
उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपकी एहतसाब करेगी अवाम 5 साल बाद। मगर अगर आप वाइट कॉलर क्राइम करेंगे, अगर आप टीटीज़ वाला काम करेंगे, बेनामी अकाउंट्स वाला काम करेंगे, तोशाखाना वाला काम करेंगे, आप ओमनी ग्रुप वाला काम करेंगे, आप सब्सिडी वाले काम करेंगे, तो इसका एहतसाब अदारे करेंगे। मगर अज़हद अफसोस के साथ कहता हूँ, पाकिस्तान में कोई अदारा किसी को पनिश नहीं कर रहा। आपने देखा बेनामी अकाउंट्स वाले भी फिर रहे हैं, टीटीज़ वाले भी फिर रहे हैं, ओमनी ग्रुप वाला भी फिर रहा है। जो शर्जील मेमन की शराब और शहद की बोतलें तब्दील हो जाती है, तमाम लोग, किसी को सज़ा नहीं हुई। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक पाकिस्तान में जज़ा और सज़ा के अमल को फोकस नहीं किया जाएगा, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान था, ये मेरे छोटे से मुंह से ये बात निकली है कि अगर मेरी बेटी हज़रत बीबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चोरी करते तो उनको हाथ काट दिया जाता। तो अब जब इससे आगे क्या रह जाता है? तो मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ नज़ाती का जो नारा है, करप्शन की सामौज, जब तक जज़ा और सज़ा को अमल करते हुए, इसको फोकस करते हुए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हम अंधेरे और बर्बादियाँ हमारा मुकद्दर होंगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और अलवी साहब को भी यकीन दिलाता हूँ कि ये पाकिस्तान नज़ाती में वापस आए हैं, ये अपनी पार्टी में वापस आए हैं, क्योंकि हम उसी सोच उसी फिक्र पर कार बनना है। और आज मैं एक मरतबा फिर इस अपने इरादे को दोहराऊँगा कि हम कायद आज़म के अरशादात फरमुदात को फोकस करते हुए, अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े को फोकस करते हुए और लियाकत अली ख़ान के तर्ज़ अमल को अपनाते हुए सही सिमत पेशरफ्त करेंगे और इंशाअल्लाह एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के लिए जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। और हमने करीबन 20 साल 18-20 साल उसके साथ अपोजिशन में गुजार दिए और कोई जलसा नहीं होता था जहाँ हम नहीं जाते। मैं फाउंडर मेंबर हूँ ऊपर का। जब कोई ये जो बड़े बड़े रहनुमा बने हुए, जब मैं लिस्टें लेके इनके पास जाता था तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं हम पीटीआई के नहीं है, बड़े बड़े नाम। तो ठीक है, मैंने जितना हो सका मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घबराया नहीं। लेकिन मेरे लीडर की जब से हुकूमत आई है, खान साहब ने कहा जी पहले आपने घबराना नहीं, तो मैं तो 3 साल में बहुत घबरा गया हूँ भाई जो हालात हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ दे दिया पार्टी को और पार्टी ने वापस मुझे क्या दिया मैं क्या बताऊँ आपको, आप सबको पता है। तो मेरे पास रास्ता था मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बहुत सी जमातें, लेकिन मेरा ज़मीर ने एक दिन गवारा नहीं किया कि मैं उन पार्टियों में जाऊँ जिनको मैं चोर समझता था। लिहाजा मेरे लिए बेहतरीन जो चॉइस थी वो पीटीआई थी। ये इस तरह ही है कि एक घर है वो बना हुआ है, एक कमरा है पीटीआई का, एक एन का है और दूसरा, तो मैंने वो कमरा शिफ्ट करके इस तरफ आ गया हूँ। लिहाजा मेरी अब पार्टी पीटीआई एन है और मैं इसके साथ हूँ और उम्मीद करता हूँ इक़्तिदार आना या ना आना ये किस्मत की बात है। इमरान खान ने भी 18-20 साल धक्के खाए हैं, हम भी पहले दिखाए अब भी खाएंगे, लेकिन नज़रिया वही सब कुछ होता है। अगर मोहतरम अख्तर इकबाल डार साहब नज़रिए पे कायम रहे तो हम कामयाब हो या ना हो, लेकिन अल्लाह करे इंशाअल्लाह, लेकिन लोगों को याद रहेगा कि ये नज़रिए वाले लोग थे। अदरवाइज जो इस वक्त हालात हैं, वो जो फेसबुक पे लिखते थे ना तो नून लीग वाले गालियाँ देते थे जब हम नवाज शरीफ के खिलाफ लिखते, अब वही काम पीटीआई वालों ने पकड़ लिया। मैंने अगर पोस्ट चढ़ी है तो पीटीआई वाले मुझे भी गालियाँ दे रहे हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं है। लिहाजा मैंने बेहतर समझा मेरी जो मोहतरम अख्तर इकबाल डार साहब से मीटिंगें 2-4 हुई, तो मैं इसलिए आज पीटीआई का फाउंडर मेंबर मैं पीटीआई एन में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। बाकी इनकी इमरान खान की पॉलिसी से पीछे हैं, यहाँ के देखो पैराशूटर्स से आए हैं। हाँ जी मैं बताता हूँ। ये शोकबरा ने इमरान से बहुत अच्छे इंसान है, मियाँ खालिद साहब है, मुझे किसी से इख्तलाफ नहीं है, मुझे इख्तलाफ है इमरान खान से कि खान साहब आप वर्करों से आज दूर हो गए, क्यों हो गए? अगर हमारे साथ कुछ ज्यादती हो रही है तो हम किसको बताएं? कितनी दफ़ा यहाँ गवर्नर साहब आए हैं, किसी वर्कर को मिले? कितनी दफ़ा वज़ीर आला साहब आए हैं, किसी वर्कर को मिले? मैं वो वर्कर हूँ जिसने घर भेज दिया है यार। क्या किया पार्टी ने? मैं किराए पे रह रहा, मेरा घर मेरे साथ ही, क्या पार्टी ने किया? मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नजरिए में तो रहे। किन लोगों को अकबर मुसल्लम कर रहे हैं? कौन लोग हैं? किसी पार्टी को किसको इज्जत दी है? कौन? ये वो वहाँ से आएगा फला आ गया, फला आ गया, उनको जी किसी को कोई होता नहीं। पार्टी का वर्कर कहाँ है आप?
हमने धक्के खाए, सब कुछ। अल्लाह से उसके चौधरी मसूद आफ्ताब होते थे, उनको ढूंढ के लाए। ठीक, तो बात यह है कि जनाजे पे नहीं थे। हाँ ठीक है, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम नजरिए के साथ थे। आज हमें नजरिया यहाँ नजर आया, हम यहाँ आ गए हैं। अगर ये नजरिए भी हमारे मोहतरम अख्तर भाई हैं, हमारे लीडर तो बाद में ना, पहले हमारा एक रिश्ता है भाइयों का। नजरिए बनाएंगे तो हम साथ हैं। मुझे क्या चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अपना वक्त गुजर रहा है। शुगर ब्लड प्रेशर का मरीज बन गया, पार्टी ने क्या पूछा आगे। पहले तो ठीक सोच आई, हर तो फिर सोच के बाद आया। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो।